हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एनसीईआरटी इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। चलिए, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ तारीखें और घटनाएं इतिहास में इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि हर कोई उन्हें जानता और याद रखता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही तारीख और घटना से जुड़ी है। 1914 में ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच लड़ा गया युद्ध। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा युद्ध था? मैंने ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में एक पुराना रोल टॉप डेस्क देखा। दुकानदार ने बताया कि यह 19वीं सेंचुरी की शुरुआत का ओक लकड़ी का बना हुआ था। मुझे हमेशा से एक ऐसा डेस्क चाहिए था, पर वे बहुत महंगे होते थे। यह वाला डेस्क खराब हालत में था, रोल टॉप टूटकर टुकड़ों में था, एक पैर अजीब तरह से जोड़ा गया था और एक तरफ जलने के निशान थे। कीमत बहुत कम थी। मैंने सोच लिया कि इसे ठीक करके काम में लाऊंगा। मैंने डेस्क खरीद लिया और उसे गैराज के पीछे अपने वर्करूम में ले गया। मैं इसे क्रिसमस ईव पर सुधारने लगा। मैंने रोल टॉप निकाल दिया और ड्रॉर खींचने लगा। आखिरी ड्रॉर पूरी तरह फंसा हुआ था। काफी कोशिश के बाद मैंने उसे जोर से मारा और वह अचानक खुल गया। अंदर एक गुप्त जगह थी, एक छोटा काला टिन का डिब्बा। उस डिब्बे पर एक नोट चिपका था। जिम का आखिरी खत, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त। जब समय आए, मेरे साथ दफनाया जाए। मुझे पता था कि डिब्बा खोलना गलत है, लेकिन जिज्ञासा भारी पड़ गई। अंदर एक लिफाफा था। मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। मैंने खत निकाला। ऊपर तारीख थी, 26 दिसंबर 1914। खत पर लिखा होता है, मेरी प्यारी कॉनी, आज मैं बहुत खुश दिल से ये खत लिख रहा हूँ। कुछ अद्भुत हुआ है। हमें ट्रेंचेस में खड़े हुए एक खूबसूरत क्रिसमस सुबह मिली। ठंडी हवा, चुप्पी और बर्फ, जैसे स्वर्ग उतर आया हो। मुझे कहना चाहिए कि हमने इसकी शुरुआत की, पर सच ये है कि फ्रिट्ज यानी जर्मन सैनिकों ने शुरू किया। उन्होंने अपने ट्रेंच से सफ़ेद झंडा लहराया और आवाज़ लगाई, हैप्पी क्रिसमस, टॉमी। हम भी चौंक गए, फिर जवाब दिया, सेम टू यू, फ्रिट्ज। फिर एक एक करके वे नो मैन्स लैंड में आने लगे। कोई भी हथियार नहीं था। उनमें से एक बोतल हिला रहा था। हमारे पास स्नैप्स है, सॉसेज है, मिले क्या? मैंने अपने सैनिकों से कहा, धोखा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। छोटा प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले गया। चलो दोस्तों, किसका इंतजार कर रहे हो? और सब चले गए। मैं अधिकारी था, मुझे रोकना चाहिए था, पर नहीं रोका। मैंने खुद को भी जाते पाया। जर्मन और ब्रिटिश कोर्ट साथ साथ, दुश्मन नहीं, इंसान। मेरा सामना एक अधिकारी से हुआ, हांस वुल्फ। उसने हाथ मिलाया। मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैंने जवाब दिया। हमने मेरी रम और उसकी सॉसेज शेयर की। उसने इंग्लैंड कभी देखा नहीं था, लेकिन थॉमस हार्डी का बहुत बड़ा फैन था। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसका पसंदीदा उपन्यास था। हमारी बातों के बीच फुटबॉल बाहर आ गया। कोर्ट गोलपोस्ट बने और फिर टॉमी बनाम फ्रिट्ज। खेल शुरू हुआ। मैं और हांस ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। जिम, उसने कहा, काश ये युद्ध फुटबॉल मैच से सुलझाया जा सकता। मैं तो क्रिकेट चुनता, मैंने कहा, ताकि हम टॉमी जरूर जीते। हम दोनों हंस पड़े। मैच खत्म हुआ। फ्रिट्ज ने 2-1 से जीत लिया।
खुशियां खत्म हुई, सॉसेज और रम भी। हमने विदा ली। अपना ध्यान रखना, जिम। मैं ये पल कभी नहीं भूलूंगा। और वह लौट गया। रात को हमने वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड और उन्होंने स्टिल नाच्ड, साइलेंट नाइट गाया, युद्ध के बीच शांति और सद्भाव का पल। खत खत्म होता है। मैंने खत वापस लिफाफे में रखा। रात भर सो नहीं पाया। सुबह ब्रिडपोर्ट गया, 12 कॉपर बीचेस पहुंचा, लेकिन वह घर जल चुका था। पड़ोसी ने बताया, मिसेज मैकफरसन? हाँ, वह वृद्ध है, 101 साल की। अभी बुर्लिंगटन हाउस नामक नर्सिंग होम में है। मैं वहां पहुंचा। क्रिसमस डेकोरेशन लगे थे। मैंने कहा, मैं उनके लिए क्रिसमस तोहफा लाया हूं। वह एक कोने में व्हीलचेयर में बैठी थी। मैंने कहा, हैप्पी क्रिसमस, कॉनी। मुझे ये मिला है। लगता है ये आपका है। मैंने डिब्बा दिया। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने खत को धीरे से सहलाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुमने कहा था क्रिसमस पर लौटोगे। और लो, तुम आ गए। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस तोहफा। मैं उनके पास बैठा। उन्होंने कहा, मैं हर दिन तुम्हारा खत पढ़ती थी, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। अब तुम खुद पढ़ दो। फिर साथ में चाय पिएंगे। मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है, पूरा मर्जीपैन से ढका। तुम्हें कितना पसंद है ना? इस कहानी के जरिए हमें यह संदेश मिलता है कि इंसानियत और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति हैं, जो युद्ध जैसे विनाश को भी कुछ पल के लिए रोक सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।